नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज 16 दिसंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि एशिया कप 2021 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में एशिया कप 2021 की मेज़बानी करेगा श्रीलंका देश। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की नींव किस स्थान पर रखी है। ऑप्शन है कच्छ गुजरात, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, कन्याकुमारी तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कच्छ गुजरात। तो पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले के बिघकोट गांव के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की नींव रखी है और इस पार्क में सोलर पैनल और कुछ पवन चक्कियों के माध्यम से 30,000 मेगावाट या 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन होगा और इस पार्क की स्थापना गुजरात सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ जिले के मांडवी गांव में एक अलवणीकरणीय संयंत्र यानी कि खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाले संयंत्र और सरहद डेयरी, एक ऐसा डेयरी जो कच्छ में स्थापित किया है जो पूर्ण रूप से स्वचालित है और इसके दूध प्रसंस्करण और पैकेजिंग संयंत्र की नींव यहाँ पर इन्होंने रखी है। इसके साथ ही गुजरात भारत के सबसे पश्चिम में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी गांधीनगर है और मुख्यमंत्री यहाँ विजय रूपानी है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है पाकिस्तान से लगी है और राजस्थान और मध्य प्रदेश से ये क्रमशः उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित राज्य हैं। महाराष्ट्र इसके दक्षिण में है और ये अरब सागर की पश्चिम दक्षिणी सीमा बनाता है। अरब सागर से ये इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमा बनती है। इसकी दक्षिण सीमा पर दादर एवं नागर हवेली स्थित है एवं दमन एवं दीव स्थित हैं। ठीक है, तो ये मानचित्र पर देखें तो गुजरात की ये लोकेशन है, यहाँ राजस्थान है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के साथ इसकी भारत में सीमा लग रही है और इधर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यहाँ दमन दीव और दादर और नागर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। चलते हैं आज के वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि ओला भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करेगा। ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ओला ने घोषणा की है कि वह तमिलनाडु में दुनिया के सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करेगा और यह लगभग 10,000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगा और ये भारत को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के क्षेत्र में एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में किया जाने वाला उठाया गया एक कदम है और भारत सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 भी शुरू किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है, कौन सा योजना है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 को शुरू किया है। वहीं यदि तमिलनाडु पर एक दृष्टि डालें तो तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी तथा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। इसका कन्याकुमारी शहर भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि यहाँ पर स्थित है और इस क्षेत्र में स्थित है। हिंद महासागर से इसकी सीमा लगती है। इसके साथ ही तमिलनाडु की सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों से साझा होती है। इसके साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भी यहाँ पर स्थित है। इसके साथ ही ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से इसकी सीमा लगती है और यह पाक जल संधि से श्रीलंका से अलग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि IUCN का गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन है पॉल सिन-इस्तवा, साइमन ऑर्थर, किशन सिंह, मेधा पाटेकर। तो इसका आंसर होगा पॉल सिन-इस्तवा। ये म्यांमार के निवासी हैं पॉल सिन-इस्तवा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने पॉल सिन-इस्तवा को एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है और यह पुरस्कार उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों
के बारे में लोगों के आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया है। इसके साथ ही IUCN का मुख्यालय ग्रैंथी स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक डॉक्टर ब्रूनो ओब्रेले हैं। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि NHPC के अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक NK सिंह ने दिसंबर 2020 को भारत नेपाल लिंक नहर की आधारशिला रखी। तो कौन से नहर लिंक का क्या नाम है? तो ऑप्शन है टनकपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, कोयना पनबिजली प्लांट, काकतीय थर्मल पावर स्टेशन, इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा टनकपुर हाइड्रो पावर स्टेशन। तो NK सिंह जो कि NHPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, उन्होंने 2020 को भारत नेपाल लिंक नहर की आधारशिला उत्तराखंड में टनकपुर हाइड्रो पावर स्टेशन पर रखी है और यह परियोजना भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित महाकाली संधि के तहत बनाई गई है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? महाकाली संधि के अंतर्गत ये बनाई गई है और इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? शारदा नदी पर किया जा रहा है, जिसको नेपाल में महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तराखंड में इसका निर्माण हो रहा है और उत्तराखंड भारत के उत्तर में हिमालय पर स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी देहरादून है। देहरादून इसकी शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके साथ ही इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल यहाँ पर बेबी रानी मौर्य हैं। मानचित्र पर उत्तराखंड की स्थिति देखें तो मानचित्र पर भारत में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के उत्तर में है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में तथा इसके साथ हरियाणा की कुछ सीमा साझा होती है तथा इसके साथ दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, चीन और नेपाल के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि गूगल ट्रेंडिंग 2020 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है IPL, कोरोना वायरस, सुशांत सिंह राजपूत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा IPL। गूगल के अनुसार इस साल IPL शब्द ने भारत में सबसे ज़्यादा ट्रेंड किया और इसके साथ ही विश्व स्तर पर जिस शब्द ने सबसे ज़्यादा ट्रेंड किया वो है कोरोना वायरस। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 पर तमिल कवि महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती मनाने के लिए भारती पुरस्कार 2020 किसे मिला? ऑप्शन है सीने विश्वनाथन, RP सेतुपिल्लई, भगवती सुकुमार या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा सीने विश्वनाथन। सीने विश्वनाथन को यह पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को संबोधित किया था और ये चेन्नई में राष्ट्रीय कवि और महाकवि सुब्रमण्य भारती की 138वीं जयंती पर बनाविल संस्कृति द्वारा आयोजित किया गया था और इस अवसर पर सेनी विश्वनाथन को भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किसके द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया गया? ऑप्शन है नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया गया है। इसमें स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे कार्य जारी रहेंगे, ऐसा इसमें बोला गया है। वहीं नीति आयोग पर एक दृष्टि डालें तो नीति आयोग 13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर एक नए निकाय के निकट भविष्य में स्थापना की घोषणा की थी और उसी के अनुरूप 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई। यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही ये सहकारी संघवाद की भावना पर भी कार्य करता है क्योंकि ये राज्यों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करता है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तथा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO कहा जाता है और अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार और CEO अभी वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन है ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ओडिशा।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी लगातार दूसरी बार ओडिशा को सौंपी जाने की घोषणा की थी। पिछली बार जो कि 2018 में विश्व हॉकी कप हुआ था, हॉकी विश्व कप की मेज़बानी ओडिशा के द्वारा की गई थी और ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के विजू पटनायक स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। अगला जो 2023 में होने वाला हॉकी विश्व कप है। हॉकी विश्व कप प्रत्येक 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। तो पिछला वाला जो हुआ था वो 2018 में हुआ था। पिछला हॉकी विश्व कप कब हुआ था? 2018 में हुआ था। अब 2023 में होगा, जो कि 4 साल बाद हो रहा है और दूसरी बार लगातार ओडिशा को ही इसकी मेज़बानी का जिम्मा सौंपा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द प्रेसिडेंशियल ईयर जिसे हाल ही में खतरों में देखा गया था, किस भारतीय राष्ट्रपति का संस्मरण है? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा प्रणब मुखर्जी। द प्रेसिडेंशियल ईयर भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इसे जनवरी 2021 में विश्व स्तर पर जारी किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि स्वाधीनता सड़क किन देशों के बीच स्थित है? स्वाधीनता सड़क किन देशों के बीच स्थित है, जो अभी खबरों में देखा गया था? भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और भूटान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित यह सड़क 21 मार्च 2021 को शुरू कर दी जाएगी और दोनों देशों ने एक तरीके से इस समझौते या इस सड़क को मार्च में 21 मार्च को शुरू करने का निर्णय इस कारण लिया है क्योंकि 1972 में राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी दोनों देशों के बीच और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ढाका की यात्रा की थी और दोनों देशों ने भारत बांग्लादेश संधि, सहकारिता और शांति संबंध पर हस्ताक्षर किए थे और इसके साथ ही इस संधि को 1972 की इंदिरा मुजीब संधि के रूप में जाना जाता है क्योंकि उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान थे, तो इसे इंदिरा मुजीब संधि के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर भारतीय कौन बने? ऑप्शन है जोसेफ केलर, मरियम मिर्ज़ा खानी, कैरोलिना आरुजो, मार्सेलो वियना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ये प्रश्न वही होते हैं जो आपको पिछले करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में एनालिसिस के रूप में बताए जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।